हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों की कहानी है झगड़ालू मेढक। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। एक कुएं में बहुत से मेढक रहते थे। उनके राजा का नाम था गंगादत्त। गंगादत्त बहुत झगड़ालू स्वभाव का था। आसपास 2-3 और भी कुएं थे, उनमें भी मेढक रहते थे। हर कुएं के मेढकों का अपना अपना राजा होता था। हर राजा से किसी न किसी बात पर गंगादत्त का झगड़ा चलता ही रहता था। वो अपनी मूर्खता से कोई गलत काम करने लगता और जब बुद्धिमान मेढक रोकने की कोशिश करता तो मौका मिलते ही अपने पाले गुंडे मेढकों से पिटवा देता। कुएं के मेढकों में भीतर गंगादत्त के प्रति रोष बढ़ता जा रहा था। घर में भी झगड़ों से चैन नहीं था। अपनी हर मुसीबत के लिए वह दूसरे को ही दोष देता रहता था। एक दिन गंगादत्त पड़ोसी मेढक राजा से खूब झगड़ा, खूब तू मैं किया। गंगादत्त ने अपने कुएं में आकर बताया कि पड़ोसी राजा ने उसका अपमान किया है। अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने मेढकों को आदेश दिया कि पड़ोसी कुएं पर हमला करें। सभी जानते थे कि झगड़ा गंगादत्त ने ही शुरू किया होगा। कुछ सयाने मेढकों तथा बुद्धिमानों ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा, राजन, पड़ोसी कुएं में हमसे दुगुने मेढक हैं। वे स्वस्थ व हमसे अधिक ताकतवर हैं। हम यह लड़ाई नहीं लड़ेंगे, न ही लड़ सकते हैं। गंगादत्त सन्न रह गया और बुरी तरह तिलमिला गया। मन ही मन में उसने ठान ली कि इन गद्दारों को भी सबक सिखाना ही होगा। गंगादत्त ने अपने बेटों को बुलाकर भड़काया, बेटा, पड़ोसी राजा ने तुम्हारे पिताश्री का घोर अपमान किया है। जाओ, पड़ोसी राजा के बेटों की ऐसी पिटाई करो कि वे पानी मांगने लग जाए। गंगादत्त के बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर बड़े बेटे ने कहा, पिताश्री, आपने कभी हमें टर्राने की इजाजत नहीं दी। टर्राने से ही मेढकों में बल आता है, हौसला आता है और जोश आता है। आप ही बताइए कि बिना हौसले और जोश के हम किसी की क्या पिटाई कर पाएंगे। अब गंगादत्त सबसे चिढ़ गया। एक दिन वह उड़ता और बड़बड़ाता कुएं से बाहर निकलकर इधर उधर घूमने लगा। उसे एक भयंकर नाग पास ही बने अपने बिल में घुसता हुआ नजर आया। उसकी आंखें चमकी और सोचने लगा, जब अपने दुश्मन बन गए हों तो दुश्मन को अपना बना ही लेना चाहिए। यह सोच वह बिल के पास जाकर बोला, नागदेव मेरा प्रणाम, नागदेव मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नागदेव फुफकारा, अरे मेढक, मैं तुम्हारा बैरी हूँ, तुम्हें खा जाता हूँ और तू मेरे बिल के आगे आकर मुझे आवाज दे रहा है। गंगादत्त टर्राया, हे नाग, कभी कभी शत्रुओं से ज्यादा अपने दुख देने लगते हैं। मेरा अपनी जाति वालों और सगों ने इतना घोर अपमान किया है कि उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे तुम जैसे शत्रु के पास सहायता मांगने आना पड़ा है। तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करो और मजे करो। नाग ने बिल से अपना सिर बाहर निकाला और बोला, मजे कैसे मजे? गंगादत्त ने कहा, मैं तुम्हें इतने मेढक खिलाऊंगा कि तुम मुटाते मुटाते अजगर बन जाओगे। नाग ने शंका व्यक्त की, पानी में मैं जा नहीं सकता और मेढक कैसे पकड़ूंगा? गंगादत्त ने ताली बजाई, नाग भाई, यही तो मेरी दोस्ती तुम्हारे काम आएगी। मैंने पड़ोसी राजाओं के कुओं पर नजर रखने के लिए अपने लिए एक सुरंग खोद रखी है जो आज आपके काम आएगी। हर कुएं तक उनका रास्ता जाता है और सुरंग जहाँ मिलती है वहाँ एक कच्छ है। तुम वहाँ रहना और जिस जिस मेढक को खाने के लिए कहूँ
उन्हें खाते जाना। नाग गंगादत्त से दोस्ती के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसमें उसका लाभ ही लाभ था। एक मूर्ख बदले की भावना में अंधे होकर अपनों को दुश्मन के पेट के हवाले करने को तैयार हो तो दुश्मन क्यों न इसका लाभ उठाए। नाग गंगादत्त के साथ सुरंग कक्ष में जाकर बैठ गया। गंगादत्त ने पहले सारे पड़ोसी मेढक राजाओं और उनकी प्रजाओं को खाने के लिए कहा। नाग कुछ सप्ताह में सारे दूसरे कुएं के मेढक सुरंगों के रास्ते जा जाकर खा गए। जब सब समाप्त हो गए तो नाग गंगादत्त से बोला, अब किसे खाऊं, जल्दी बता। 24 घंटे पेट फूल रखने की आदत पड़ गई है। गंगादत्त ने कहा, अब मेरे कुएं के सभी सियानों और बुद्धिमान मेढकों को खाओ। वह खाए जा चुके तो प्रजा की बारी है। गंगादत्त ने सोचा, प्रजा की ऐसी ही तैसी हर समय कुछ न कुछ शिकायत करती रहती है। उनको खाने के बाद नाग ने फिर से खाना मांगा तो गंगादत्त बोला, नाग मित्र, अब केवल मेरा कुंबा और मेरे मित्र बचे हैं, खेल खत और मेढक खज। नाग ने फन फैलाया और फुफकारने लगा, मेढक, मैं अब कहीं नहीं जाने का, तुम अब खाने का इंतजाम करो वरना। फुफकार उठा। गंगादत्त की बोलती बंद हो गई। वो बोला, चलो अपने बेटों को खिला देता हूँ, अगर हम दोनों जिंदा रहेंगे तो फिर से बेटा पैदा कर लेंगे। बेटे खाने के बाद नाग फुफकारा, और खाना कहाँ है? गंगादत्त ने डरकर मेढकी की ओर इशारा किया। गंगादत्त ने स्वयं के मन को समझाया, चलो बूढ़ी मेढकी से छुटकारा मिला, नई जवान मेढकी से विवाह कर नया संसार बसाऊंगा। मेढकी को खाने के बाद नाग ने मुंह फाड़ा, खाना। गंगादत्त ने नाग के सामने हाथ जोड़े और बोला, अब तो केवल मैं ही बचा हूँ, तुम्हारा दोस्त गंगादत्त, अब तो लौट जाओ। नाग बोला, तू कौन सा मेरा मामा लगता है? और यह कहते हुए उसे भी हड़प गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, कभी भी अपनों से बदला लेने के लिए शत्रु का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर आप अपनों से बदला लेने के लिए या किसी से भी बदला लेने के लिए शत्रु का साथ लेंगे तो आपका भी अंत निश्चित ही है। कभी भी अगर शत्रु से आप बदला ले रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखें कि वह आपका शत्रु ही है, वह कभी भी आपका दोस्त नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा सतर्क रहें। बदला लेने के लिए भी अपने शत्रु का सहयोग या साथ न लें। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहें। थैंक यू।